एबीवीपी वो छात्र संगठन जिसको 20 साल से बीजेपी और एबीवीपी दोनों एक है, अलग नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी का संरक्षण वाला छात्र संगठन है एबीवीपी। तो मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता होगा, क्योंकि सरकार से उनका तालमेल रहता ही है, तो उनके काम शायद डायरेक्ट हो जाए। पार्ट टाइम जॉब करके परीक्षा की तैयारी करते और उनको निकालते हैं, फिर आखिरी में उनके साथ अगर पेपर लीक हो जाए या घोटाले हो जाए तो उनके साथ, छात्रों के साथ अन्याय होता है। स्टूडेंट जो हैं वो अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? उनके वो छात्र राजनेता की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको स्टैंड लेने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सामने आने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो अपने हक की लड़ाई स्वयं क्यों नहीं लड़ सकते? मीडिया का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। जो सच है, जो निष्पक्ष है, वो चीज़ मीडिया को दिखानी चाहिए। धमकियां प्रशासन से जिन लोगों से लड़ता हूँ अपनी मांगों को लेकर, उनसे मिलती है कि जेल भेज देंगे, जेल भेजने की, और 1-2 बार होकर भी आया हूँ तो इन धमकियों से डर नहीं लगता। अमन कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तुमको तकलीफ दे दूंगा। ये दोहरा चरित्र क्यों? छात्रों की समस्याओं को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करने जा रहा था, तो उसमें उन्होंने प्रोटोकॉल का बहाना करके या कुछ ऐसी गतिविधि करके कहा कि आप उनसे नहीं मिल सकते, और मुझे वहाँ से सीधे जेल भेज दिया। मैं आवाज़ बनूंगा तुम्हारी बड़े नाच के साथ, तुम भी मिला दो आवाज़ अपनी मेरे आवाज़ के साथ। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त हैं अमन पटवारी। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन, सबसे पहले मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को डाउट है, आप मेरे को ये बताइए कि जीतू पटवारी जी के साथ आपके साथ संबंध क्या है? जीतू पटवारी जी मेरे आदर्श है। जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिस गांव से हूँ, उसी गांव से जीतू पटवारी जी भी हैं। तो बचपन से उनको ही मैं देखता आ रहा हूँ, तो उनके जो गुण है, जो उनके तरीका है, वो मैंने अपने अंदर आत्मसात किया, और एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर विधायक बनना, फिर मंत्री बनना, फिर एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, तो मेरे आदर्श है और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट है कि आप उनके लड़के हैं। ये बहुत लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप उनके बेटे हैं क्या, लेकिन ये सच नहीं है। मैं वो मेरे आदर्श मानता हूँ उनको, उनका बेटा नहीं। एक गांव में रहते हैं। अच्छा, अमन कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तुमको तकलीफ दे दूंगा। ये दोहरा चरित्र क्यों? मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। जो छात्रों को तकलीफ देते हैं मैं उनको तकलीफ दे देता हूँ। लेकिन आप तो अपने वीडियोस में बोलते हैं कि मैं तकलीफ दे दूंगा, और कभी मैंने देखा भी यूनिवर्सिटी के गेट के माध्यम से कि मैं हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूँ, फूल श्रीफल लेके जाते हैं आप। कभी कभी क्या होता है कि मैं पहली प्राथमिकता तो विनम्रता को देता हूँ, लेकिन सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप लोगों की मदद कर रहे थे इसलिए वायरल हो गए, या वायरल होना चाहते थे इसीलिए मदद कर रहे थे आप? मैं मदद कर रहा था इसलिए लोगों ने पसंद किया। शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा हूँ, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ साझा करते होंगे। अच्छा, सोशल मीडिया में डालने का उद्देश्य वीडियो को? उद्देश्य, आज सोशल मीडिया का युग है। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, किसी भी फील्ड के किसी भी इंसान को देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग वो करते ही हैं। तो मेरा भी समय के साथ चलना मुझे, हर युवा के अंदर होता है, तो मुझे भी है। इस समय एक बहुत, मैं एजेंडा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ चल रही है, हिंदू राष्ट्र। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले आदमी को अपने अंदर हिंदू राष्ट्र को आत्मसात करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या है? जिसमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, इंसानियत का भाव, लोगों के बीच अमन चैन, इस तरह की बातों को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू का तात्पर्य लगभग यही है। तो इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करना ही पहला हिंदू राष्ट्र होगा। और कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र करते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र में अपने आप को आत्मसात करना, अपने आप को ढालना, मतलब इंसानियत, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना भेदभाव के, सब लोग अमीर गरीब जाति गत से ऊपर उठकर, इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। नहीं तो आपका क्या ओपिनियन है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए या नहीं, या सभी धर्म यहाँ रह सकते हैं? सभी धर्म बहुत सालों से यहाँ रहते हैं और सभी का यहाँ सम्मान है। हिंदू राष्ट्र हो भी जाएगा तो भी हिंदू कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को नकारेंगे नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर छात्र संघ के चुनाव होने के आसार दिख रहे हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री ने बोला है, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है। तो आपकी उसमें क्या भूमिका रहेगी? पहले तो छात्र संघ चुनाव बहाल हो,
उसके बाद जो भी भूमिका रहेगी मैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र साथियों को मतदान के प्रति जागरूक करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो और इसमें हिस्सा लें, छात्र संघ चुनाव का हिस्सा बने। और दूसरा, पहले चुनाव आयोजित हो, पहले चुनाव बहाल हो, उसके बाद छात्रों को इसके प्रति जागरूक करने के पूरे 100% प्रयास करूंगा। तो क्या हम उस चुनाव में आपको छात्र नेता के रूप में देख सकते हैं क्या? अभी मैंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है कि किसी भी कॉलेज से या कहीं से चुनाव लड़ूं। पहले चुनाव बहाल हो, क्योंकि पिछले 2017 में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुए थे, उसके बाद अभी तक नहीं हुए। और हर साल खबरें आती है कि इस सत्र में चुनाव होंगे, लेकिन नहीं होते, सिर्फ खबरें ही बनते, चुनाव नहीं होते। पहले चुनाव, उसके बाद पूरा चुनाव के परिदृश्य को देखते हुए काम करेंगे। आपने अभी डिसाइड नहीं किया है? अभी डिसाइड नहीं। आपको कभी थ्रेट मिलता है या धमकियाँ मिलती हैं कि मतलब ये मत करो, ये सब गलत है? धमकियां प्रशासन से जिन लोगों से लड़ता हूँ अपनी मांगों को लेकर, उनसे मिलती है कि जेल भेज देंगे, जेल भेजने की। और 1-2 बार होकर भी आया हूँ, तो इन धमकियों से डर नहीं लगता। जेल हो चुकी है आपको? किन किन मामलों में? छात्रों की समस्याओं को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करने जा रहा था, तो उसमें उन्होंने प्रोटोकॉल का बहाना करके या कुछ ऐसी गतिविधि करके कहा कि आप उनसे नहीं मिल सकते, और मुझे वहाँ से सीधे जेल भेज दिए। तो भोपाल या इंदौर? यहाँ पे इंदौर में ही। आपकी राजनीति की शुरुआत कब हुई? मैंने कभी भी छात्र राजनीति नहीं करी। राजनीति कब होती है? जब चुनाव होते हैं। बिल्कुल। मैं कभी भी अपने आप को कहीं भी और कभी भी अपने आप को छात्र नेता नहीं कहता। आज तक मैंने नहीं किया और ना घोषित करता हूँ। मैं छात्रों के लिए संघर्ष करता हूँ और उनकी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता हूँ। ये भी नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह लड़ाई लड़ता हूँ और निष्कर्ष तो निकलता है, लेकिन छात्रों के लिए संघर्ष करता हूँ, राजनीति नहीं करता। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या छात्र नेता का प्रभाव जितना सोशल मीडिया में है, क्या उतना इन्फ्लुएंस ज़मीन पे ही है? क्योंकि हमने महाराष्ट्र चुनाव में देखा कि एजाज खान के फॉलोवर 56-57 मिलियन है और वोट मिले मात्र 155। इन्फ्लुएंसर एक अलग चीज़ है और छात्र नेता अलग चीज़ है। बिल्कुल। राजनीति और इन्फ्लुएंसर में अलग चीज़ें होती है। राजनीति में चुनाव एक क्षेत्र का होता है और सोशल मीडिया पर पूरी देश दुनिया के लोग आपसे जुड़ सकते हैं। तो राजनीति का परिदृश्य सोशल मीडिया से पूरा अलग होता है। सोशल मीडिया एक मीडिया का काम करता है, सूचनार्थ का, जो सूचना अपनी सूचना लोगों तक पहुंचाता है। साथ सोशल मीडिया बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आप बचपन से ऐसे निडर थे जैसे हम आपकी वीडियो देख पा रहे हैं, या अभी कॉलेज में आके ऐसे निडर हो गए हैं? जो सच बोलता है वो हमेशा निडर ही रहता है, उसमें निडरता अपने आप आ जाती है। जो सच बोलता है, जो झूठ बोलता है वो घबराता है, जो सच बोलता है वो निडरता से आंख मिलाकर बात करता है। तो आप बचपन से ही ऐसे थे? जी। आप मतलब हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं। आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ है और विचार किस पार्टी की तरफ मिल रहा है आपका? राजनीति कम, दिलों पर राज करने की चाहत ज़्यादा है। तो अभी मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही ज़्यादा उनकी बातें करता। जो अभी प्रेजेंट की बातें हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। कहते हैं कि बड़ा राजनेता बनने के लिए छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए, कहीं आप वही तो नहीं कर रहे? अभी तो मैं स्टूडेंट्स के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादा बातें स्टूडेंट की करता हूँ और बड़े लेवल पर जो मुख्यमंत्री और जिम्मेदार लोग हैं, शिक्षा मंत्री है, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसमें राजनीति, इस चीज को मैं राजनीति नहीं कहता। एक सवाल है जो बार बार पूछने का मन करता है कि भाई स्टूडेंट जो हैं वो अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? उनके वो छात्र राजनेता की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको स्टैंड लेने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सामने आने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो अपने हक की लड़ाई स्वयं क्यों नहीं लड़ सकते? स्टूडेंट्स को पूरा अधिकार है कि वो अपने हित की लड़ाई लड़े, लेकिन क्या होता है, जो कॉलेज प्रशासन या प्रशासन रहता है वो स्टूडेंट्स को टीसी के नाम पर या फिर रस्टिगेट के नाम पर ऐसे डरा धमका कर उनको दबा दिया जाता है। तो बच्चा अपने माता पिता की पूरी फीस खर्च करता है, उसके बाद उसको टीसी दे दे या निकाल दे, तो बच्चा उन सब चीज़ों से, स्टूडेंट्स उन सब चीज़ों से डरते हैं। तो छात्र नेता को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और इसमें गलत नहीं है। अगर छात्र प्रतिनिधि आपके लिए लड़ें, आपके लिए जेल जाएं, आपके लिए केस झेलें, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। तो छात्र प्रतिनिधियों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो निडर बनाती है, उनको जेल जाने का डर नहीं है? क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, स्वाभाविक है। एक मतलब
छात्र संघ मतलब दो तीन है, एनएसयूआई है, एबीपी भी है, आप एबीवीपी के बारे में क्या सोचते हैं? एबीवीपी वो छात्र संगठन जिसको 20 साल से बीजेपी और एबीवीपी दोनों एक है, अलग नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी का संरक्षण वाला छात्र संगठन है एबीवीपी। तो मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता होगा, क्योंकि सरकार से उनका तालमेल रहता ही है, तो उनके काम शायद डायरेक्ट हो जाए। अच्छा, अभी हम इंदौर में बैठे हुए हैं और इंदौर में वर्तमान समय में एमपीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनकी जो छात्र जिनको प्रशासन में अपनी भूमिका निभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर, अपने माता पिता से दूर रहकर जो छात्र अपने दूसरे जिले में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उनकी मांग जायज़ है। भर्तियां, वैकेंसी सरकार आखिर क्यों नहीं निकाल रही? क्या दिक्कत है, क्या कारण है? जो युवा मेहनत कर रहे हैं, उनकी एज निकल जाती है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दे रहे, तो ये तो उन छात्रों के साथ, सभी के साथ अन्याय है, और जो नहीं होना चाहिए उनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आप न्यूज़ देखते हैं, आपका मीडिया के बारे में क्या विचार है आपका? मीडिया का झुकाव एक पक्ष की तरफ नहीं रहना चाहिए। मीडिया हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी एक पक्ष के आदमी के लिए किसी एक पक्ष को प्राथमिकता देना मीडिया का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। जो सच है, जो निष्पक्ष है, वो चीज़ मीडिया को दिखानी चाहिए। तो क्या मीडिया ऐसा दिखा रहा है? आपको क्या लग रहा है? मीडिया अब तो नहीं दिखा रहा, पहले दिखाता था, लेकिन अब मीडिया निष्पक्ष नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। इसीलिए लोगों को ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो मीडिया का झुकाव आपको किस साइड लग रहा है कि मीडिया का झुकाव इस साइड ज़्यादा है? सत्ता पक्ष की ओर। सत्ता पक्ष की ओर। यदि कल के दिन कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद में भविष्य का हम नहीं बता सकते। बिल्कुल। अभी आपने 2023 में इंदौर से भोपाल तक आप गए, पैदल यात्रा की स्टूडेंटों की समस्या को लेकर, उसका कुछ प्रभाव हुआ ज़मीनी स्तर पर दिखा आपको? वास्तविक संघर्ष जो रहता है छात्रों का, वो एक जो मेहनत करने वाले छात्र रहते हैं, वो बहुत अपने परिवार से दूर रहकर अपना पार्ट टाइम जॉब करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनको निकालते हैं। फिर आखिरी में उनके साथ अगर पेपर लीक हो जाए या घोटाले हो जाए, तो उनके साथ, छात्रों के साथ अन्याय होता है। तो उनके परिणाम, संघर्ष किया था, मुख्यमंत्री आवास तक गया था पैदल इंदौर से, तो उन्होंने निष्कर्ष तो निकाल लिया था, उन्होंने जांच की आदेश भी दे दिए थे। उसका हुआ और आगे भी जांचें चल रही और काम हो रहे। आपका कोई ओपिनियन छात्रों के लिए, कोई मैसेज ऐसा कुछ? छात्र, हमारे यहाँ इंदौर एजुकेशन हब है, जहाँ मध्य प्रदेश के सभी जिलों के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं और अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं। तो उन छात्रों के साथ कहीं टीसी को लेकर, तो कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस लेकर, या एडमिशन पर दलाली खाकर उनको एडमिशन देना, ऐसे कई सारे शोषण होता है छात्रों का। उन शोषणों में अगर छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है, तो छात्रों को अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए और प्रशासन से या जिम्मेदार लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि छात्र को कोई दूसरे पढ़ा नहीं रहे, वो अपने माता पिता के खर्चे से पढ़ रहे हैं, तो उनके अधिकार के लिए उनको लड़ना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, और ये छात्र जीवन में सीखना पड़ेगा। अच्छा, स्टूडेंटों तक एक मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई, यदि अमन हर जगह मौजूद नहीं रहेंगे, तो क्या वो अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं नहीं लड़ सकते? स्टूडेंट्स को पूरा अधिकार है, पूरा उनका जिम्मेदारी भी है कि उनके अधिकारों के लिए वो लड़े। अगर उनके साथ अन्याय हो, तो वो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ या किसी भी प्रशासन के खिलाफ नियमानुसार अपनी बात रखे और उनसे लड़ाई लड़े नियमानुसार। तो ये जागरूकता स्टूडेंट में मतलब लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये सबसे पहले तो कॉलेज प्रशासन और प्रशासन की बनती है कि उनको अपने लोकतंत्र के प्रति जागरूक करे कि अगर आपके साथ अन्याय होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमें प्रशासन के लोगों के पास ही जाना पड़े, हम खुद भी अपने लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। पहले लोग प्रोटेस्ट करते थे गांधी जी के समय पे, लेकिन अब प्रोटेस्ट करते हैं तो सीधे जेल में डाल दिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जेल में तो उस समय भी अंग्रेजों द्वारा डाल दिया जाता था, लेकिन और अभी भी जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें जेल में डाल दिया जाता है अगर कानून का उल्लंघन होता है तो। लेकिन कई बार प्रदर्शन को दबाने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए, बात मुद्दे को ख़त्म करने के लिए लोगों को जेल में डाल देते हैं और उनके अलग अलग केस लगाकर उनकी आवाज़ को दबा देते हैं, जिससे इंसान डर जाता है और अब फिर आवाज़ नहीं उठाता।
जिस कारण दूसरे लोग और आवाज़ नहीं उठाते, तो पूरी आवाज़ दब जाती। तो ये केस नहीं लगने चाहिए और उनकी आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, किसानी की वीडियो डाल रहे हैं, अभी प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, फिर से चल रहा है दूसरी बार, उसके बारे में आपका क्या विचार है? किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। जितनी मेहनत आर्मी का जवान बॉर्डर पर रहकर करता है, उतनी मेहनत किसान खेत में रहकर करता है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना अपनी खेती को, अपनी फसल को बच्चे की तरह बड़ा करता है। फिर उसके बाद अगर उसकी फसल का दाम उसे नहीं मिलता, तो ये तो किसानों के साथ अन्याय है। किसानों के साथ अन्याय। अंतिम सवाल है कि नाइट कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं इंदौर के? नाइट कल्चर ठीक है, लेकिन नाइट कल्चर में जो नशे का उपयोग होता है, जो जुए का उपयोग होता है, वो बंद होना चाहिए। बाकी नाइट कल्चर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नशे का उपयोग होता है, नशीले पदार्थों का उपयोग होता है, शराब का और इन सब चीज़ों का, ये सब बंद होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे प्रदेश में गुजरात की तरह हमारे प्रदेश में भी शराबबंदी हो जाए। ड्राई स्टेट होना चाहिए। तो गुजरात और बिहार भले ड्राई स्टेट है, मैं आपको बता दूं, लेकिन खुलेआम कई वीडियोस देखे हैं, खुलेआम शराब बिकती है। तो ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही। बिल्कुल। जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही। मीडिया में वो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हमने शराब बंद करवा दी, लेकिन फिर भी बिक रही है, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगना चाहिए। धन्यवाद।